करंट एसेट्स और एक लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी। तो चालू अनुपात मतलब करंट रेशियो आपको ये शो करता है कि आपके पास में कितनी करंट एसेट्स है जिससे आप आपकी करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हो। इसका बेस रेशियो मुझसे पूछे तो रेशियो का 2:1 आपका क्या होगा, बेस रेशियो का 2:1 आपका हो जाएगा बेस रेशियो। अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में वो सभी संपत्तियां आएगी जो विद इन 12 मंथ्स मतलब 12 महीनों के बाद 12 माह बोल दो या एक साल बोल दो, उसमें ये कैश में कन्वर्ट होती हो, अगर उसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। कैसा सिंपल सा फॉर्मूला बोलते हैं, एक होती है आपकी क्विक एसेट्स जिसको बोलते हैं तरल संपत्तियां। इन तरल संपत्तियों में आप केवल दो वर्ड जोड़ दो, एक आता आपका स्टॉक और एक आता आपका एडवांस एक्सपेंसेस, तो भी इनको क्या बोला जाएगा, करंट एसेट्स बोला जाएगा। क्यूए प्लस स्टॉक प्लस एडवांस एक्सपेंसेस, इनको करंट बोलते हैं तो क्या बन जाएंगे, करंट एसेट्स। अब क्यूए क्या होती है, जैसे कि 12 महीनों में कन्वर्ट होती है ना, तो ये आपके 6 माह में या विद इन 180 डेज में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है, कैश में कन्वर्ट होती है। तो ये QA प्लस स्टॉक प्लस एडवांस एक्सपेंसेस तो क्या बनती है, CA। अब बात करते हैं CL। ये 12 महीनों में कट होती है तो ये 12 महीनों में पे होगी, मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसका 12 महीनों में क्या करोगे, पेमेंट करना है, 12 महीनों में उसका क्या करना है, तो ऐसी लायबिलिटी आती है करंट लायबिलिटी। इसमें आपके बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, ये सब इसमें आ जाती है और एडवांस इनकम इसमें आती है। तो ये आपके हो गई करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स। अब रेशियो निकालना है तो उसका फिक्स फॉर्मूला है टोटल ऑफ CA अपॉन टोटल ऑफ CL, मतलब इनका योग करो और इधर इनका योग करो, दोनों का योग करके CA में CL का क्या है, डिवाइड है, और इसका जो बेस रेशियो आता है वो है 2:1। अब एग्जाम में क्या होता है, आपको शुरू हो देता है चालू अनुपात 3.5 रेशियो पर, या आपको हिसाब से दिया है 3.5 रेशियो पर। तो ये 3.5 ये क्या है, ये है CA और ये बन क्या है, ये आपका CL। ये CA का रेशियो है और ये CL का क्या है, रेशियो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, CA और CL, ठीक। अब एग्जाम में आपसे पूछता है WC, इट मींस वर्किंग कैपिटल, इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी, इसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी एक ऐसी पूंजी होती है जो कंपनी को वर्क मतलब डे टू डे एक्टिविटी होती है, रोजमर्रा की जो कैश नीड होती है उस नीड को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो कभी कभी इसको बोलते हैं ब्लड ऑफ कंपनी, ब्लड ऑफ मतलब रक्त, ब्लड ऑफ कंपनी इसे बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है CA मैं इसे माइनस करो CL। देखो यहां डिवाइड कर रहे थे तब तो वो क्या था, CR कहलाता करंट रेशियो, और इसको अगर माइनस कर रहे हैं ना तो ये कहलाएगा वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। अब एग्जाम में आपको क्या करेगा, इनमें से ही कुछ चीज देगा और कुछ चीज आपको क्या करेगा, मिसिंग करेगा, और आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। अब क्या है कि चालू अनुपात आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 रेशियो पर, इधर आपको तरल अनुपात दे रखा है जो कि चालू अनुपात से हमेशा कम ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। CR ग्रेटर देन QR, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। CR ग्रेटर देन QR, ये इससे हमेशा क्या रहता है, कम ही रहता है, कभी इससे ऊपर नहीं जाता। यहाँ आपको क्या दे दिया, स्टॉक दे दिया, या कभी यहाँ आपको कार्यशील पूंजी भी दे सकता है। अभी एग्जांपल में इसको समझाऊंगा, कार्यशील पूंजी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है CA, CL और WC, मतलब तीन चीज पूछ रहा है, करंट एसेट्स पूछ रहा है, करंट लायबिलिटी पूछ रहा है और वर्किंग कैपिटल, तीन चीज पूछ रहा है। अब देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको कुछ रेशियोज पता हो और किसी एक पर्टिकुलर एसेट्स की लायबिलिटी की अमाउंट पता हो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, फॉर्मूला उसका एक छोटा सा है, मतलब ज्ञात राशि
मतलब इन तीनों में से जिसकी भी राशि पता हो वो आपको याद रखनी है। डिवाइड उसी का एक रेशियो ज्ञात करना है, उसी का क्या याद करना है, रेशियो। मल्टीप्लाई, यहां आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसका क्या लिख लो, रेशियो लिख लो। जैसे मुझे CA ये फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्या है, इसको मैंने शो किया था, ये क्या होगा आपका CA होगा और ये आपका CL होगा। ये आपका क्या होगा QA होगा और ये आपका CL। तो यहाँ पर QAB फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में 4 चीजों का फाइंड आउट कर सकते हैं और ये एग्जाम में आता जरूर है कैसा क्वेश्चन। अब मुझे राशि तो पता है 50,000 है, पर मुझे उसका क्या नहीं पता, रेशियो। अगर कोई राशि किस चीज की है, स्टॉक का जो यूज आता है ना वो दो जगह आता है। एक स्टॉक का यूज करते हैं अपन CA में, करंट एसेट्स में, और अभी कुछ टाइम पहले बताया था मैंने ये क्विक एसेट्स का एक पार्ट आता है जिसमें हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहां से अगर मैं QA माइनस कर देता हूं करंट एसेट्स में से, क्विक एसेट्स को क्या कर देता हूं, तो वो क्या बन के बैठ जाएगा, स्टॉक। अब मुझे करंट एसेट्स पता नहीं है, फाइंड करनी है, मुझे क्विक एसेट्स पता नहीं है, पर क्या करनी है, फाइंड। पर मुझे क्या पता है, रेशियो पता है। क्या पता है, तो मैं रेशियो को रेशियो माइनस करता हूं। यहां रेशियो आया था 2.5 माइनस इसका रेशियो आया था मेरे 2, तो मेरा आंसर आया 0.5 रेशियो। ये स्टॉक का क्या मिल गया मुझे, रेशियो। इस रेशियो का मैं यूज कहां करूंगा, यहां। तो मैं लिखूंगा 0.5 रेशियो, क्या लिखूंगा मैं 0.5 रेशियो में लिखूंगा। अब मुझे ये 3 पता करना है, तो इनका मुझे क्या चाहिए, रेशियो। इसका रेशियो क्या था, 2.5 रेशियो, इसका रेशियो हमेशा 1। ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में CL मतलब करंट लायबिलिटी का रेशियो हमेशा 1 रहेगा। हर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं तो क्या मानना है, 1 मानना है, तो 1 मानना। WC फॉर्मूला निकालना है, WC का क्या था, CA माइनस CL। CA कितना था मेरा 2.5 और L कितना था मेरा, तो क्या आएगा 1.5। QA तो खुद में क्वेश्चन दिया मैंने कितना है 2। अब इन तीनों को यहां बारी बारी मल्टीप्लाई करना है और क्या निकालना है आपको इसका आंसर। इससे जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं 2.5, तो देखो पॉइंट से पॉइंट को क्या रहेगा, कैंसिल। 5 से कितना टाइम गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया 25,000। अब वापस 50,000 मल्टीप्लाई 0.5। अब मुझे क्या निकालना है, CL। CL कितना होगा, अब पॉइंट से पॉइंट जा सकता, तो इस पॉइंट को यहां से हटाओ और ऊपर एक क्या लगा दो। अब इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 1 ले हो गया। अब वापस 50,000 डिवाइड बाय 0.5। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, WC, तो मैंने क्या लिखा 1.5। अब पॉइंट से पॉइंट में क्या कर दिया, हटा दिया, इससे मैंने क्रॉस किया तो वापस 10,000 आया। 10,000 से मल्टीप्लाई किया 50,000 क्या आ जाएगा, यहां वापस मिलेगा 50,000 डिवाइड बाय 0.5। यहां मुझे क्या फाइंड आउट करना है, QA। तो QA का फॉर्मूला कितना था, यहां पर 2 था। अब पॉइंट तो कट गया है, तो उस पॉइंट को हटा दो, ऊपर क्या लगा दो 0। ये हो गया आपका पूरा 1 लाख मल्टीप्लाई 2 पर 2 लाख। ये आपके लिए हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ये आपका हो गया CA का अमाउंट, CL का अमाउंट, WC का अमाउंट और QA का अमाउंट। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने 4 चीजें याद कर सकते। अब एग्जामिनर को चेंज कर दें, यहां स्टॉक को हटाकर वर्किंग कैपिटल दे दें, तो यहां पर वर्किंग कैपिटल का रेशियो आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल रेशियो कितना था 1.5। तो सब में 1.5 1.5 1.5 और 1.5 का चल जाएगा, डिवाइड चल जाएगा, 1.5 का चल जाएगा, डिवाइड चल जाएगा। अज्यूम करो यहां पर
CL मतलब चालू दायित्व दे देना, तो यहां तो 50 आ गए। अब चालू दायित्व का रेशो क्या होता है? 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। मतलब फॉर्मेट ये रहेगा, क्वेश्चन बस चेंज हो सकते हैं। यहाँ स्टॉक दे सकता है, यहाँ वर्किंग कैपिटल दे सकता है, यहाँ पर करंट एसेट्स दे सकता है, क्विक एसेट दे सकता है, या फिर आपको चालू एसेट्स मतलब लायबिलिटी दे सकता है। ये ही फॉर्मेट करता है इस क्वेश्चन से, और ऐसे क्वेश्चन में करना आपको सॉल्व करना आता है। तो ऋणों को रीपेमेंट करने की आपकी कैपेसिटी ही ऋण शोधन क्षमता अनुपात कहते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन पुटअप होता है सिंगल लाइन में कि एनी टू मतलब कोई से भी दो ऐसे अनुपात बताओ जो ऋण शोधन क्षमता के हो। तो इन 5 में से आपको एनी टू के कोई से दो के नाम लिखना होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इन्वेस्टिंग कैपिटल वाला, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपको इससे लेना पड़ेगा। फर्स्ट है ऋण इक्विटी अनुपात, इक्विटी को बोलते हैं क्षमता, इक्विटी, ठीक है। ऋण का मतलब होता है यहां ऋणों का मतलब देखो, फर्स्ट टॉपिक है ऋण क्षमता अनुपात। इनका फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है, ये जो वर्ड है वही आपको फॉर्मूला बना कर देगा, जो वर्ड है वो आपको कर देंगे फॉर्मूला। इसमें ऋण इक्विटी अनुपात है तो ऋण को रख लो ऊपर, मतलब डेब्ट्स बोलते हैं, और इक्विटी मतलब आपको क्या होता है? क्षमता। ये इसका फॉर्मूला बनता है। यहाँ ऋण पर नियोजित पूंजी, तो ऋण वापस ऋण आ जाएगा आपको ऊपर, और नियोजित पूंजी, नियोजित पूंजी उसके क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल। थर्ड है स्वामित्व अनुपात, टॉपिक है स्वामित्व अनुपात। तो स्वामित्व का मतलब होता है समता, तो समता तो आ जाएगा ऊपर। अब इसके कुछ भी गिवन है तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं ये सेम नियोजित पूंजी, या फिर यहाँ यूज कर सकते हैं अपन निवल संपत्ति, निवल संपत्ति मतलब फॉर्मूले, जो फॉर्मूला गिवन है वो इस क्वेश्चन में यूज होगा। ऋण डिवाइड बाय इक्विटी, ऋण डिवाइड बाय नियोजित कैपिटल, स्वामित्व मतलब क्षमता डिवाइड बाय नियोजित या निवल। अब यहाँ देखो क्या है, कुल परिसंपत्ति डिवाइड बाय ऋण। यहाँ का फॉर्मूला बनेगा संपत्तियां मतलब निवल संपत्तियां डिवाइड बाय ऋण। ये टॉपिक को थोड़ा सा बाद में देखेंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला चेंज होगा, बट इन 4 का फॉर्मूला एज इट इज बन जाएगा, जो क्वेश्चन होगा एज इट इज बनेगा। अब आपको 3 टर्म याद करनी है। एक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऋण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, क्षमता एंड इन्वेस्टिंग कैपिटल क्या होता है। देखिए फर्स्ट टॉपिक है ऋण मतलब डेब्ट। ऋण का मतलब होता है डेब्ट। अब डेब्ट का मतलब जरूर क्या होता है? लोन। जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं आप पर, या लॉन्ग टर्म आपकी लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म इट मींस दीर्घकालीन, एज लाइक डिवेंचर, बैंक लोन, जो भी लंबे समय के लिए लिए जाए उनको बोलते हैं डेब्ट। उनको क्या बोलेंगे? डेब्ट बोलेंगे। अब इसमें आपको लॉन्ग टर्म लोन्स ले लेने, डिवेंचर लेने, बोरोइंग ले लेंगे, ये सब इसका टोटल होगा। डेब्ट का मतलब सिंपल सा ये वर्ड होता है जो यहाँ आता है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो नॉन करंट लायबिलिटीज भी को बोल सकते हो, नॉन करंट लायबिलिटी भी आप कर सकते हो, बोल सकते हो। ये हो गया इसका फर्स्ट। अब बात करते हैं सर इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ क्या है? इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर फंड।
अब शेयर होल्डर फंड में आप लोगों ने कभी बैलेंस शीट रीड की हो तो इसमें तीन टॉपिक तो इंपॉर्टेंट आते हैं। फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस आ गया और थर्ड आ रहा होगा शेयर वारंट वाला। कौन सा होता है? शेयर वारंट वाला। एक इन तीनों के टोटल को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। इन तीनों के टोटल को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इसे मैं नाम दूंगा ए। इसे मैं क्या नाम दूंगा? ए। अगर मैं बोलूंगा ए का मतलब होता है इन तीनों का टोटल। अब एक वर्ड आता है बी, उसे बोलते हैं मनी पेंडिंग। मनी पेंडिंग और मान लेते शेयर अलॉटमेंट। ये टॉपिक आता है आपका मनी पेंडिंग और अलॉटमेंट। अब दो चीज है, मैंने इसको नाम दिया ए, इसको नेम दिया मैंने बी, और इस टॉपिक को मैं नाम दूंगा सी। नाम दूंगा इस टॉपिक को मैं नाम क्या दूंगा? सी। ए बी और सी। तो सर डी का क्या? तो डी का मतलब होता है आपकी करंट असेट्स। करंट सॉरी यहाँ करंट लायबिलिटी बात हो रही थी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी। तो कुल मिलाकर हमने इसमें बैलेंस शीट के टॉपिक भी देखे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी जो होती है उसको मैंने चार पार्ट करना है, ए बी सी और डी। ए शेयर होल्डर फंड, इसमें तीन टॉपिक आते हैं। बी मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट। थर्ड आता है सी लॉन्ग टर्म लोन्स एज लाइक नॉन करंट लायबिलिटी। और डी इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? करंट लायबिलिटी। अगर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊं तो यहां इसमें आ लगेगा सी। सी का मतलब ध्यान से, और संतान मतलब होता है ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट्स अपॉन संतान मतलब इक्विटी। इक्विटी का मतलब होगा ए, ये ए और ये बी, इन दोनों का टोटल यहाँ शो करता है। अब बात करते ऋण। ऋण वापस सी आ गया। अब देखो नियोजित पूंजी ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल। अगर आप लिखोगे ना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना निकलेगा? आपकी नियोजित पूंजी। कैपिटल इम्प्लॉयड बोलना उसको, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। ओके, एक फॉर्मूला और अगर आप इसको बनाना चाहो तो लिख सकते हो कि टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। टोटल लायबिलिटी होती है, उसमें से आप केवल डी को माइनस कर दो तो क्या बचेगा आपके पास में? ए बी और सी बचेगा। तो क्या कहलाएगा? आपका नियोजित पूंजी कहलाएगी। तो अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। यहाँ पर ऋण का मतलब सी, सम का मतलब ए प्लस बी, नियोजित मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला चेंज हुआ। यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सम का मतलब होता है ए प्लस बी। यहाँ नियोजित पूंजी मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ मैंने ओपनिंग लिख रखा है, इसका मतलब लिवर असेट्स मतलब नेट असेट्स का भी डिवाइडेशन दे सकते हो, पर दोनों में ही आंसर क्या आएगा? अलग अलग आएगा। और एग्जामिनर अधिकतर इसको प्रेफरेंस करता है
इसकी जगह एग्जामिनर क्या करता है, इसको प्रेफरेंस करता है, वो नेवल एसेट्स का क्या करता है, डिवाइड करता है। अब बात करते हैं थर्ड संपत्तियां मतलब एसेट्स। एसेट्स आपको आइडिया होगा, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज। एसेट्स किसके बराबर होती है, लायबिलिटी के बराबर होती है। अगर आपको ए फाइंड है, बी फाइंड है, सी फाइंड है और डी फाइंड, तो चारों डिफाइंड है ना, दोनों चारों आपको क्या है, इन चारों का योग किसके बराबर होगा, एसेट्स के बराबर होगा, क्योंकि कैपिटल भी इसमें इंक्लूड होती है, इसमें लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों किसके बराबर होती है, एसेट्स। तो यहां आप ले सकते हो, और यहां रेट में तो आपस क्या आएगा आपका, ओनली फॉर सी आएगा, और यहां आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये होते हैं आपके टॉपिक 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक क्लियर हो गया आपको। और अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसको ए बी सी और डी इन 4 टॉपिकों में डिवाइड करो, तो ये आपको बैलेंस शीट भी याद हो जाएगी। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इक्विटी शेयर कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, इक्विटी शेयर, तो देखो इक्विटी शेयर आपको पता है शेयर डिपार्टमेंट में आएगा, ये तो हो गया उसका हेड, ठीक है, और शेयर कैपिटल उसका क्या हो गया आपका सब हेड, हेड ये बाकी सब हेड है, ये बाकी क्या आपके सब हेड रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगला टॉपिक है अपना ब्याज व्याप्ति अनुपात।